हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विलक्षण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको रूबरू कराऊंगा उन अपडेट से जो टीईटी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दी थी उसके बारे में, और जेएंडके गवर्नमेंट का क्या रुख है उसके जजमेंट के बारे में वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले कि हम ये अपडेट्स डिस्कस करें तो शॉर्टकट में मैं ये बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इशाते तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एक जजमेंट दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरटी एक्ट के प्रोविजन सेक्शन 23 की सबसेक्शन 1 और 23 की सबसेक्शन 2 को देखते हुए और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इशू की थी उसको मद्देनजर रखते हुए ये कहा कि जितने भी टीचर्स हैं अभी काम कर रहे हैं उन सभी को जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड उनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा है। लेकिन जिनकी नौकरी 5 साल से कम है, अगर वो भी प्रमोशन सीख करते हैं उन सभी को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो समय दिया वो समय था 2 साल का। जो सितंबर 1 2025 को ये जजमेंट आई थी, तो 2 साल के अंदर अंदर जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं करेंगे तो सरकारों को उनको कंपल्सरी जो है रिटायर करना पड़ेगा। जो बेनिफिट्स उनके बनते होंगे वो बेनिफिट्स दे के उनको कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाएगा, यानी कि नौकरी से उनको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे टीचर लगने के काबिल नहीं रहेंगे क्योंकि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो उसको फुलफिल नहीं करते। तो इसमें जो था सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दी थी वो नोटिफिकेशंस के बेस पे दी थी। उन नोटिफिकेशन में कुछ एग्जम्पशन भी थी। उन एग्जम्पशंस के बारे में पैरा 62 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बात भी की थी, लेकिन कोई इलेबोरेट जो था उसमें नहीं दिखाया गया था कि वो जो नोटिफिकेशन के तहत एग्जम्प्टेड टीचर हैं वो एग्जम्प्टेड रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इसलिए बहुत सी सरकारों में बहुत सा संशय था, बहुत से जो टीचर से इससे अफेक्टेड होने वाले थे, बहुत से अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीचर नहीं पास कर पाते तो बहुत से जब टीचर स्कूलों से निकल जाएंगे तो स्कूल खाली के खाली हो जाएंगे और नए रिक्रूटमेंट में काफी टाइम लगता है, तो जिससे स्टूडेंट सफर करेंगे। और जो सरकारें थी जो सीरियस थी, जो अपने टीचर्स को लेकर सीरियस थी, स्टूडेंट्स को लेकर सीरियस थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशंस फाइल की। तो टोटल 28 रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, और ये जो 28 रिव्यू पिटीशन फाइल की गई इसमें से जो 5 थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा की गई। वो स्टेट्स हैं, स्टेट ऑफ यूपी है, तेलंगाना है, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है और वेस्ट बंगाल। तो इन सभी स्टेट्स ने, साथ ही साथ एक स्टेट बोर्ड ने और कुछ टीचर ऑर्गेनाइजेशंस ने ये जो रिव्यू पिटीशन फाइल की। अब एक आरटीआई मैंने जेएंडके गवर्नमेंट को लगाई थी जिसमें मैंने ये पूछा था कि क्या जो ये जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की टीईटी के ऊपर, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने, ये जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है, क्या इसकी कोई मीटिंग हुई? अगर मीटिंग हुई है तो वो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मुझे दिए जाएं। और साथ ही साथ ये भी पूछा था कि क्या कोई रिव्यू पिटीशन जेएंडके गवर्नमेंट इसमें फाइल करने की सोचती है या जेएंडके गवर्नमेंट ने इसमें फाइल की है। तो जो आरटीआई में रिप्लाई निकल के आया वो बड़ा सरप्राइजिंग रिप्लाई है। वो ये रिप्लाई कहता है कि जेएंडके गवर्नमेंट ने अभी तक इस संदर्भ में कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी इस जजमेंट की, इसके बारे में कोई मीटिंग तक नहीं की है। जेएंडके गवर्नमेंट ने अपने टीचर्स को जो है एक किस्म से लावारिस छोड़ दिया है, और जो टीचर्स हैं वो अगर टीईटी पास नहीं कर पाए और उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब जेएंडके गवर्नमेंट का रिव्यू फाइल करना ज्यादा जरूरी था, वो क्योंकि जेएंडके की सिचुएशन जो है बाकी स्टेट से अलग थी। अब आरटीई एक्ट के तहत, जिसके तहत एनसीटीई को ये पावर दी गई कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करे, वो आरटीई एक्ट जो है वो हमारी जेएंडके में लागू होता है 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 में। और जो एनसीटीई की पावर जो है वो हमारी जेएंडके में जो एक्सरसाइज करने की उनकी पावर है, जो जुरिस्डिक्शन एनसीटीई की है वो एक्सटेंड भी होती है 2019 में। जो नोटिफिकेशंस एनसीटीई ने इशू की वो भी हमारी जेएंडके में 2019 में स्टार्ट होती है, जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया में ये सब 2010 में लागू था। तो 2010 में जो रिक्वायरमेंट्स बाकी स्टेट के टीचर्स के लिए थी वो रिक्वायरमेंट हमारे लिए 2019 में आई, और जो 2010 से पहले के टीचर्स थे उनको उसमें एग्जम्प्ट किया गया था। तो जो हमारे जेएंडके के टीचर्स थे 2019 के पहले, उनको भी एग्जम्प्ट किया जा सकता था अगर सुप्रीम कोर्ट में जेएंडके गवर्नमेंट परस्यू करती। अब क्योंकि जेएंडके गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई मीटिंग तक नहीं की है तो रिव्यू पिटीशन तो उन्होंने कोई दायर ही नहीं किया, और ऐसा लगता भी नहीं है कि कोई सीरियसनेस जेएंडके गवर्नमेंट ने दिखाई है। और जो जेएंडके के फिर टीचर्स के लिए जो ऑप्शन बचती है वो यही है कि या तो टीचर्स इंडिविजुअल लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, एसोसिएशन लेवल पे
वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं, ताकि J&K के जो पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस है, जो पेक्यूलियर लीगल पोजीशन J&K थी विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, वो सुप्रीम कोर्ट में रखी जाए। और जो रिलीफ है वो J&K के गवर्नमेंट टीचर्स और प्राइवेट टीचर्स भी, क्योंकि ये जो RTE जजमेंट है ना केवल गवर्नमेंट टीचर्स को अप्लाई करेगी, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी इक्वली अप्लाई करेगी। J&K के जो टीचर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं, और J&K की जो लीगल पोजीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जा सकती है। और अगर आप पेक्यूलियर सिचुएशन को देखें तो अगर सुप्रीम कोर्ट 2 साल का समय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर आर्टिकल 142 को यूज करके दिया है। अदरवाइज टीईटी पास करने का जो लास्ट डेट थी वो थी 31 मार्च 2019, और इंटरेस्टिंगली 31 मार्च 2019 तक ये एक्ट हमारे J&K में लागू तक नहीं हुआ था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट 2 साल का पीरियड ना दे तो J&K के टीचर्स का टीईटी पास करने का समय टीईटी लागू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। तो ये नाइंसाफी J&K के टीचर्स के साथ नहीं होनी चाहिए। J&K गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी भी वो रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल करें, ताकि J&K के टीचर्स को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो। और इसके बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि रिव्यू पिटीशन जो मैंने बताई वो लगी हैं, उसमें अभी तक कोई आर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया। जैसे ही कोई सुप्रीम कोर्ट का आर्डर या इसमें कोई अपडेट आता है, उसमें के लिए मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। उन अपडेट्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।